हेलो दोस्त, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हैं। यह मेरा नया वीडियो है जो कि बायोलॉजी जीव विज्ञान से जुड़ा हुआ है दोस्तों, बायोलॉजी जीव विज्ञान से। तो दोस्तों देखते हैं क्या है। जीव विज्ञान बायोलॉजी जिसे कहा जाता है, हिंदी में जीव विज्ञान कहा जाता है और इंग्लिश में बायोलॉजी। यह विज्ञान का वह शाखा है दोस्तों, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारियों का मतलब दोस्तों जो कि पृथ्वी पर जो जीव रहते हैं जिसका अध्ययन किया जाता है। आगे बायोलॉजी का मतलब, बायो का अर्थ है दोस्तों जीवन, और LOGOS का लॉग्स का मतलब है दोस्तों अध्ययन, मतलब स्टडी करना, अर्थात जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। क्या है बायोलॉजी? बायो का अर्थ जीवन, लाइफ, और लॉग्स का अर्थ है स्टडी, अर्थात जीवन का अध्ययन को ही बायोलॉजी कहा जाता है। आगे है जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम, जीव विज्ञान का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लामार्क वैज्ञानिक है जो कि फ्रांस के थे दोस्तों, एवं ट्रेविरेंस जर्मनी के थे। दोस्तों जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लामार्क फ्रांस के और ट्रेविरेंस जर्मनी के दो वैज्ञानिक थे जो कि 1801 ईस्वी में किया था दोस्तों सर्वप्रथम। और आगे क्या है जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक या जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है दोस्तों। अरस्तु को इसलिए कहा जाता है उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधे एवं जंतु के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए थे। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक कहते हैं या इन्हें जंतु विज्ञान के जनक कहते हैं दोस्तों। आगे समस्त जीवों दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। समस्त जीव है जो दो भागों में बांटा गया है, जंतु समूह जिसे जीव विज्ञान कहा जाता है, और बायोलॉजी तो जीव विज्ञान है दोस्तों बायोलॉजी, और जंतु समूह जो है जो कि जूलॉजी के नाम से जाना जाता है, और वनस्पति समूह है जो बोटनी, इंग्लिश में बोटनी कहते हैं, और जंतु को जूलॉजी कहते हैं। दो भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति। जंतु विज्ञान में जीव के बारे में उसके जानकारी लिया जाता है दोस्तों, और वनस्पति बारे में पेड़ पौधे के बारे में। आधुनिक वर्गीकरण का पितामह, आधुनिक वर्गीकरण का पितामह लिनियस को कहा जाता है दोस्तों। लिनियस को इसलिए कहा जाता है दोस्तों, लिनियस ने ही वर्गीकरण को जो प्रणाली शुरू की थी उसे आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली के नींव पड़ी, इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पितामह कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट व्हाइटकर द्वारा 1969 ईस्वी में समस्त जीवों को 5 जगत में वर्गीकरण किया गया था दोस्तों। व्हाइटकर एक वैज्ञानिक थे जो कि 1969 ईस्वी में समस्त जीवों को 5 जगत में वर्गीकरण किया था दोस्तों। यह पांचों है दोस्तों, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। मोनेरा में क्या होता है दोस्तों? मोनेरा में होता है कि इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं तथा जीवाणु भी इसी जगत में भाग लेते हैं दोस्तों, इसमें मोनेरा में। और प्रोटिस्टा में क्या आता है दोस्तों? इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्रायः जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं दोस्तों। एवं पादप जंतु के बीच स्थित एग्लिना इस जगत में है। यह 2 प्रकार के जीवन पद्धति प्रदर्शित करता है दोस्तों। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषी, इस अंतर्गत साधारणतः प्रोटोजोवा आते हैं दोस्तों। ये प्रोटोजोवा जो कि सूर्य के प्रकाश में होते हैं या सूर्य के प्रकाश में भी नहीं होते हैं। और पादप, अगली है पादप जगत में है। इस जगत में प्राय सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित होते हैं। शैवाल, मौस,
पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इस जगत के अंग है। पादप में होते हैं कि रंगीन पौधे जो सूरज के प्रकाश के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, वो पादप में आते हैं दोस्तों। कवक, कवक में के अंतर्गत आता है। इस जगत में यूकेरियोटिक तथा परपोषी जीवधारी सम्मिलित होते हैं जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं दोस्तों, जिनमें से अवशोषण द्वारा शोषण होता है। ये सभी इतरपोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतपोजी होते हैं। इसके कोश की भित्ति काइटिन नामक जटिल शक्कर के बनी होती है दोस्तों। काइटिन नामक बड़े शक्कर से ये परपोषी होते हैं, दूसरे पर आश्रित होते हैं। और जंतु, ये तो हो गया है दोस्तों। इस जगत में सभी बहुकोषीय जंतु सहभोजी होते हैं दोस्तों। यूकेरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनमें मोटोजोबा भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हाइड्रा, जलीय फिश, क्रीम, सितारा मछली, श्रेप्त, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंतर्गत आते हैं। आगे, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति क्या है? वर्गीकृत की जन्मदाता और कोरोलस और लिनियस को कहा जाता है। वर्गीकृत का जन्मदाता कोरोलस और लिनियस को, कोरोलस भी वैज्ञानिक थे और लिनियस भी वैज्ञानिक थे, दोनों मिलके वर्गीकरण किया दोस्तों। वर्गीकरण मतलब कौन सा जीव किसके अंतर्गत आता है, कौन सा जीव का पूर्वज क्या है, कौन है, इसके द्वारा इन्होंने कोरोलस और लिनियस ने इसको दिया है। जीवों के नाम के द्विनाम पद्धति दोस्तों कोरोलस निल्सन ने 1753 ईस्वी में दोस्तों 1753 ईस्वी में कोरोलस और लिनियस ने वर्गीकरण का जन्मदाता भी कहा जाता है। इन्होंने जीवों के द्विनाम पद्धति की प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलाकर बनता है। पहला शब्द नाम होता है दोस्तों जेनेटिक नेम होता है तथा दूसरा जाति का नाम होता है, स्पेसिक नाम कहलाता है। वंश तथा जाति नामों के बाद उसी वर्गीकृत विवाद वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है, जिनसे सबसे पहले उस जाति का खोज या जिसने इस जाति का सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। सबसे पहले जिसने खोजा या उनका पूर्वज के नाम कोरोलस या लिनियस ने खोजा तो उनके साथ उनका नाम जुड़ेगा और इनका पूर्वजों का नाम उनके अनुसार उनका नाम होता है दोस्तों। तो देखिए, जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसोपियंस लिन है, होमोसोपियंस लिन है, होमोसोपियंस मानुस में होमोसोपियंस है। तो इसको कैसे नामकरण किया गया? वास्तव में हेमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस थी। ये तो है, सही बात है दोस्तों जी की जो वास्तव में हेमो उस वंश का नाम है जिससे एक जाति सेपियंस है। लिन वास्तव में लेनिस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लिनियस ने इस जाति का खोज किया था। लिनियस ने सबसे पहले मनुष्य जाति का खोज किया था, इसलिए हो गया हेमो सेपियंस लिन्स। इसलिए मनुष्य को हेमोसेपियंस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों। आगे और भी है, ऊँट को कैमेलिस्ट, डोमेडेरियल, मोर, पावोक्रेटियस, हिरन, सर्प एलाफास, मेढक, राना, टिग्राना, बिल्ली का नाम है पेलिस डेमोसिटिक, बाघ, पैंथर, शेर, सब अलग अलग जाति, चीता, लंगूर, कुत्ता, गाय, भैंस, बकरी, भालू, भेड़, खरगोश, बैल, बरसिंघा, लोमड़ी, मक्खी, धान, गेहूँ, आम, सरसों, मटर, सुअर, हाथी, घोड़ा, डॉल्फिन, टमाटर, केला, अंगूर, प्याज, बाजरा, मक्का, गन्ना, नारियल, कॉफ़ी, कपास, मूंगफली, सेब, जामुन, नाशपाती, बरगद, हल्दी, चाय, बादाम, काजू, इलायची, गाजर, केसर, फूलगोभी, अदरक, लहसुन, काली मिर्च,